आप सब मेरे वीडियो को वॉच करें क्योंकि 1.5 साल से हम ये चैनल चला रहे हैं, तो व्यूज़ तो मिलता नहीं है और मेहनत हम बहुत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करेंगे, इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से क्रिस्पी बरिस्ता बना के हम स्टोर कर सकते हैं, जो आपके जल्दबाजी में या टाइम कम है तो रेसिपी बनाने में बहुत इजी होगा। तो इसके लिए हमने ये ओनियन लिए हैं, 1.5 से 2 किलो ओनियन है। इसको छील लिया अच्छे से और धो भी लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्लाइसर होते हैं जिस पे अच्छे पतले पतले इसका स्लाइस हम बनाएंगे। आप चाहे आपका पास ये नहीं है तो आप छुरी से भी आप बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको अब पतले पतले स्लाइस इस तरह से देखिए कितने पतले स्लाइस इसका बना है। अगर आप छुरी से काट रहे हैं तो इसी तरह से छुरी से भी आप काट सकते हैं, एकदम पतला थिन स्लाइस। देखिए इतना थिन है कि पूरा फिंगर ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम सारा ओनियन को स्लाइस करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा से पतला पतला स्लाइस बन चुका है, बहुत एकदम ट्रांसपेरेंट की नीचे का फिंगर नज़र आ रहा, और काफ़ी सारा हो गया। 1.5 से 2 किलो ये ओनियन हमने स्लाइस किया। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है। इसके लिए काफ़ी सारा ऑयल लेना पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी ऑयल का कमी होगा तो ओनियन जो है वो अच्छा से फ्राई नहीं होगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। वो क्या होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा। ब्राउन तो हो जाएगा बट सॉफ्ट रहेगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ऑयल हमने ले लिया और इसे पहले हम हाई फ्लेम में करेंगे। देखिए फ्लेम हाई है तो पहले तेल को हाफ गरम हो जाए, पूरा फुल गरम नहीं करना, नहीं तो क्या होता है कि प्याज डालते के साथ वो काला होने लगता है। तो हल्का सा गरम हो जाए फिर ओनियन हम डालते हैं। ये देखिए ये 2 से 3 मिनट के बाद तेल हमारा हल्का गरम हो चुका है। ये देखिए कड़कड़ाने का आवाज़ आ रहा, तो तेल हल्का गरम है। तो ओनियन सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे करना है ताकि प्याज का जितना पानी है वो ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद फ्लेम को हम स्लो कर देंगे ताकि प्याज हमारा अच्छा से धीरे धीरे क्रिस्पी बने। ये देखिए ओनियन हमने डाल दिया, फ्लेम भी हाई है और हमने हाफ ओनियन लिए हैं क्योंकि ओनियन हमारा ज़्यादा था और पूरा डाल देते तो फिर सही से फ्राई नहीं होता। तो हाफ हाफ करके हम फ्राई करेंगे। तो पहले हाई फ्लेम पे ओनियन का पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम फ्लेम स्लो करेंगे ताकि ये देखिए ओनियन का अपना पानी जो है वो ड्राई हो गया है और अब ये पिंक होना स्टार्ट हो गया। तो इस स्टेज पे हम इसका फ्लेम जो है स्लो कर देंगे। ये हमने स्लो कर दिया फ्लेम। अब ये धीरे धीरे फ्राई होगा ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए ओनियन हमारा ब्राउन हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और इस तरह से टिश्यू पेपर पे निकालेंगे कि इसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और इसे फैला कर रखना है, इस तरह से फैला कर रखेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, गोल्डन कलर, और कैसा क्रिस्पी है। आप इसका आवाज़ भी सुन सकते हैं। अगर सॉफ्ट होता तो ये पूरा एक साथ चिपक गया रहता, मगर खिला खिला है
अलग अलग है, सब सेपरेट सेपरेट है, तो इसका मतलब ये क्रिस्पी है और आवाज़ भी बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी आ रहा। आवाज़ से आपको समझ में आ जाएगा। और कलर भी कितना अच्छा आया। तो इसे ठंडा होने दें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म रखेंगे तो वो हीट से फिर से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब अच्छे से कंप्लीट ठंडा हो जाएगा, फिर इसको डब्बे में करके आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में।